लोगों का आज विचार था कि हम लोग कारगिल में ही रुके, बट कारगिल से हमने एलओसी पॉइंट देख लिया, वहाँ पे एक जो वॉर मेमोरियल है वो देख लिया, तो उसके अलावा कुछ और कुछ था नहीं खास देखने को। तो हमने 3 बजे सोचा कि कारगिल से हम लेह ही चलते हैं। तो लेह के लिए हम लोग निकल गए हैं। अब देखते हैं कि बीच रास्ते में कहाँ तक अभी जा पाते हैं। अभी मुलबेग नाम की एक जगह है, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल कैफ़े है, रेस्टोरेंट, तोसो मोरी, आपने वैसे लेक का नाम सुना होगा। और जस्ट सामने एक ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री मुझे नज़र आ रही है। ये छोटा सा व्यू, यार कुछ भी कहो एक बार आना बनता है सबका, वो भी रोड ट्रिप से। ये बाइकर्स का और जो रोड ड्राइव जो लवर्स है ना, उनके लिए तो पैराडाइज है। अल्टीमेट 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 लाइक फॉर दिस वीडियो। अब हम आपको मुलबेग की जो मोनेस्ट्री है ना, उसका एक इनसाइड व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे बुद्धा की बहुत ही ज़्यादा पुरानी क्राफ्ट एडिटी है। जो सामने जो पहाड़ियाँ और ये आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे आमिर खान की एक लाल सिंह चड्ढा मूवी की शूटिंग चल रही है। बट और वो बताते हैं कि अभी हमने जहाँ चाय पी, तो यहाँ पे वो रोज़ पानी लेने कभी चाय पीने आता है और उसको कोई भाव ही नहीं देता है। मतलब आमिर खान यार यहाँ के लिए मतलब 1 महीने से यहीं पे ही है। देखते हैं मिलना होता है क्या। 1 2 3 एक छोटी सी भूल आप लोगों की ट्रेवल करते समय बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं भूल गया था कि मैं ट्रेवल जो कर रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, और उनका भी उतना ही ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी थी। और ऐसे ही हमारे साथ हुआ। हम ट्रेवल कर रहे थे कारगिल से हम लोग जा रहे थे लेह की तरफ, और लेह पहुँचने में हमें कुछ 200 समथिंग किलोमीटर का डिस्टेंस था वहाँ से लेह के लिए। तो वो रास्ता मुझे लगा कि 4 घंटे में हम अच्छी है, हमारे पास रोड्स कंडीशन अच्छी है और हम लोग पहुँच जाएंगे। बट हम कारगिल से 4 बजे निकले। हमने सोचा मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और रास्ता भी अच्छा था, हमें अच्छा लग रहा था। हमने देखा सब ठीक है चलते हैं। हम लोगों ने कारगिल देख के क्या था, तो कारगिल में रुकने से कोई सेंस था नहीं। हम लोग निकले कारगिल से, और कारगिल से हम निकलते गए। हमने हमारा टैंक फुल कराया, टैंक फुल करा के हम निकल गए। और कुछ खाने पीने के लिए हमारे साथ हमारा सामान ले गया, हम कुछ खाते हुए चले। और कारगिल से मैं निकला, कारगिल से निकलते ही 2 घंटे बाद हो गया वो अंधेरा। और 2 किलोमीटर में जब मैंने देखा कि यार मैं कितने 2 घंटे में मैंने जब देखा कि यार मैं कितने किलोमीटर आया हूँ, तो मैंने देखा है वो मैं तो जस्ट 50 किलोमीटर ही आया हूँ अभी तो मैं घबरा गया यार कि यार ये क्या, मतलब अभी तक हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं और अभी 50 किलोमीटर ही आए। तो रीज़न उसका ये था कि जो वहाँ की जो रोड थी वो ऐसे पूरी घाटियाँ, और एक जो स्ट्रेट रोड जाती है, स्ट्रेट रोड नहीं थी, 1 किलोमीटर की रोड में कम से कम 40 बार यू टर्न करना था।
तो मेरा ये जो पार्ट था बिल्कुल ऐसा हो गया जाम, यूं करते 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 कि भाई अब तो मेरा हाथ दर्द करने लग गया था और पूरी हिम्मत में हार चुका था। ऊपर से क्या हुआ, जो मेरी फैमिली वाले थे, मतलब मेरी वाइफ थी, मेरी डॉटर थी, मेरे पेरेंट्स थे, तो मेरी जो डॉटर थी वो कम से कम भी जब हम सोनामर्ग से निकले थे तो वो सुबह से सो रही थी। तो मुझे लगा नॉर्मल अभी सो रही होगी, थकान हो गई होगी और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ खा भी नहीं थी। मुझे लगा ट्रैवल करने ट्रैवल सिकनेस हो जाती है, बट फिर मुझे मेरे माइंड में आया कि यार ये तो ट्रैवल सिकनेस नहीं है, इतना तो कोई बच्चा नहीं सोता है, क्योंकि सुबह से शाम तक, रात को सोई, सुबह सोई, सुबह से शाम हो गई, भाई शाम होने वाली थी, 7 बज चुके थे और वो सोई जा रही थी। हम लोगों ने फटाफट चेकिंग करी, लमाइलू में आके हम लोगों ने हमारी रिपोर्ट दिखाई, जल्दी दिखाई। हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, हमारे को लमाइलू पहुँचते हुए 7:30 अप्रॉक्स हो गए थे। वहाँ पे कोई लाइन्स नहीं थी, हम भगाते हुए चले गए और रास्ता ऐसा कि मैं अकेला, उसके अलावा कोई था ही नहीं वहाँ। वो जो 150 किलोमीटर का लमायरू से लेके और जो लेह तक का रास्ता था, वो भाई साहब वो रास्ता ऐसा है कि आप जा नहीं सकते अकेले रात को मैंने देखा कि कोई है ही नहीं, सुनसान यार। कोई मतलब रास्ते में अगर आके आपका मर्डर कर दे, कुछ रोक ले आपकी गाड़ी और पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, टायर पंचर हो जाए, आपके पास कुछ है ही नहीं वहाँ पे जाने के लिए। तो वो जो मेरा डिसीजन था ना, मुझे लगा मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। और ऊपर से मेरी डॉटर जो बिल्कुल सो रही थी, तो मेरे माइंड में आया कि यार इसको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया। मैंने मेरे घर में किसी को भी नहीं बोला कि ऐसी बात हो सकती है यहाँ पे पहाड़ों में, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कहता उनको तो वो हेक्टिक हो जाते और परेशान होने लग जाते। मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने कहा कि अपने चलो। हम चलते गए। एक रास्ते में एक मोमेंट में ऐसा आया कि सब थक गए, सब परेशान हो गए और बिल्कुल खूब अंधेरा, चारों तरफ कोई भी नहीं रास्ते पे, बिल्कुल अंधेरा लाइट। और क्या है ना, गाड़ी आप जब चलाते हो ना, जब वहाँ लेके जाते हो तो आप वहाँ पे क्या 50% ऑक्सीजन है। आप कितनी भी तेज़ भगा लो, आपकी गाड़ी 40, 50, 60, 70 पे जाएगी, वो भी तब जब आपकी स्पीड स्लोप होगा तब जाएगी। और मैंने फुल पैडल पे पैर रखा था एक्सीलेटर पे और गाड़ी नहीं भाग रही, गाड़ी धीरे धीरे चल रही। बगल में नदी बह रही, बगल में पहाड़। अब पहाड़ देख के घर वालों को हो गया, अरे क्या पहाड़ है, निकलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी पहुँचो। और ना तो रात को खाने को कुछ, हमारे पास तो फिर भी कुछ था, पानी था, हमारे लिए सब कुछ था, तो हमें कोई इशू नहीं था। बट बात ये थी कि बिल्कुल हो चुका था अंधेरा, कोई भी एक भी बच्चा नहीं था वहाँ पे। और जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बहुत ही घबराहट वाली सिचुएशन होती है। तो हम लोग चले, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया उस टाइम वहाँ पे। बट ऐसी सिचुएशन में हम रात को 12 बजे पहुँचे वहाँ पे। एक इसी दौरान मतलब वहाँ पे पहुँचने से पहले 60-70 किलोमीटर पहले मेरी डॉटर निकल के पहुँचे और वो तेज़ हो गए, बहुत तेज़। मेरे होश हो गए। मैंने कहा यार इसको तो ज़्यादा दिक्कत हो गई, ना दूध पी रही हो, ना कुछ खा रही, ना कुछ बोल रही, ना पानी पी रही, और सो जा रही। बहुत थकान हो गई उसको, बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा कि वो डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया उस दिन। फिर हम लोग पहुँचे, जैसे तैसे करके हम बिल्कुल खूब अंधेरे में, जो पूरा रास्ता अगर आप लोग जाएँ वो हम लोग लमायरू से जो मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब, गुरुद्वारा और वो सारी चीज़ें होते हुए और फिर अंदर एंटर किया हमने। और सेकंड फिर हमारे पास कोई होटल भी बुक नहीं था। वो तो अच्छा था, मेरा एक फ्रेंड था नवाज़, वहाँ से कारगिल से, उसने मुझे एक अपने फ्रेंड के नंबर दे दिए थे। उस लड़की की आप देखो बात, उसकी कल नेक्स्ट डे शादी थी, बट वो फिर भी उसके कहने पे, अपनी फ्रेंड के कहने पे मुझे रूम दिलाने आया। और नेक्स्ट डे शादी थी, मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं मना कर देता, और वो भी किसी अनजान व्यक्ति के लिए जाना। तो वो मेरे लिए आया, रात को अपनी कार लेके आया। उसने अपने फ्रेंड के होटल था उसका नाम, उसमें लेके गया हमें, वहाँ पे रुकवाया। और फिर हम 2-3 दिन नहीं रुके। तो फिर ये था कि मतलब रात को ट्रेवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आराम से अगर आप लोग हो, बाइकर हो, तो आपने कहीं पे भी कैंप लगाया छोटे, तो मेरी जैसी गलती आप लोग मत करिएगा। तो हम फाइनली ले पहुंच गए थे और भगवान की दया से हम लोग सभी सही सलामत पहुंच गए। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।